फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में भाषा के बारे में पढ़ा था, जिसमें व्याकरण के 3 जो हैं वो प्रकार थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इस वीडियो में आपको उसके फर्स्ट पार्ट वर्ण विचार के बारे में बताऊंगी, जो कि 8th क्लास की बुक का 2nd चैप्टर है। तो वर्ण विचार को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। ओके, तो भाषा के 4 कौशल हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुनना और बोलना जो है वो मौखिक रूप में आते हैं और पढ़ना और लिखना लिखित रूप में। ठीक है, उसके बाद भाषा की उच्चरित ध्वनियों में के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था आपकी कि उच्चरित ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा जो है वो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे वर्ण 2 प्रकार के हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। ठीक है, प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक संयोजन से बनता है, इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। और वर्णों का जो समूह होता है उसे अक्षर कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला आपने सुना होगा, जैसे आपने नर्सरी में भी पढ़ी है वर्णमाला, और आज तक हम पढ़ते आए हैं वर्णमाला को। तो वर्णमाला में स्वर होते हैं 11, जो कि अ से लेके औ तक होते हैं, और व्यंजन होते हैं 33, जो कि क से लेके ह तक होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बचते हैं वो संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र जो होते हैं वो संयुक्ताक्षर। अयोगवा होते हैं अ, अंग और अह। ठीक है, आगत स्वर होते हैं आ, ओ। जैसे जब इसमें ऊपर लग जाता है, जैसे ये होता है चंद्र बिंदु। ठीक है, इसमें ऊपर जब डॉट लग जाता है तो ये अ बन जाता है, और इसमें हम इसको डॉ भी पढ़ते हैं, जैसे अ, डॉ। ठीक है, आगत व्यंजन, आगत स्वर तो हो गया अ। ठीक है, आगत व्यंजन मतलब ज के नीचे जैसे ये डॉट लगाया है ना फ के नीचे, तो इसको हम फ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम थोड़ा लाइटली पढ़ते हैं फ। ठीक है, फ पढ़ते हैं। ठीक है, सो वर्ण का पहला जो है वो रूप है स्वर। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से किया जाता है, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट से होता है, जैसे अ, आ, ई कहीं भी नहीं टकराती है हमारी, न जीभ न दांत। ठीक है, तो हिंदी में कुल 11 स्वर है, मैंने आपको बता दिया। तो स्वरों के भेद कौन से हैं? हर्ष, दीर्घ और प्लुत। हर्ष में सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में थोड़ा उससे ज़्यादा, और प्लुत में उससे भी ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद अनुस्वर मैंने आपको बता दिया, जिसे आप बिंदु भी बोलते हो। ऐसे एक डॉट लगता है जिससे अ की साउंड हो जाती है किसी भी स्वर और व्यंजन में। ठीक है, जैसे अंत, संतरा। ठीक है, अनुस्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है। ठीक है, नाक से आती है इसकी साउंड, और इसका जो चिन्ह होता है वो किसी भी स्वर या व्यंजन के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, अब मानक वर्तनी में 5 वर्ण का प्रयोग अनुस्वार के चिन्हों के स्थान पर भी किया जाता है, जैसे ण, ये जो है इसको हम अपने बिंदु के अलावा भी ये लगाते हैं। ठीक है, अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु, जिसको हम बोल सकते हैं। इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुंह दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। मतलब जैसे हमने जब स्वर बोले तो हमारी न दांत टकराए कहीं, न जीभ। तो अगर आप इनमें से कोई भी अनुनासिक बोलोगे, ठीक है, तो उसमें कैसे टकराएगी, देखो ठीक है, हवा जो है वो नाक और मुंह दोनों से आती है। ठीक है, मतलब आवाज़ दोनों से आती है। ठीक है, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। देखो मैंने आपको बता दिया, ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, और ये सारे स्वर व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे अनुस्वर है, अनुस्वर हमने बताया सेंध, नींद आदि, और अनुनासिक सांड, नींद, नांद। ठीक है, और आदि। विसर्ग से उसके बाद विसर्ग 2 डॉट लगते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है, ह। ठीक है, तो वैसे ही वैसे। ठीक है, इसका प्रयोग जो है वो तत्सम यानी कि संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः और आदि। और अंग यानी अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवा भी कहा जाता है। ठीक है,
उसके बाद है वर्णमाला के स्थान पर, और वर्णमाला में इनका स्थान जो है वो स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले आता है। ठीक है, आगत स्वर मैंने आपको बता दिया, जिससे औ की मात्रा भी आ जाती है। ठीक है, और अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आया गया है। ठीक है, इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय किया जाता है। जैसे डॉक्टर एक हिंदी वर्ड है, और इसमें जब हम औ की मात्रा लगानी होती है तो हम आगत स्वर का प्रयोग करते हैं। टॉफ़ी, ये सारे जो हैं वो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनको हमने हिंदी में लाने के लिए इसका प्रयोग किया हुआ है। स्वरों की मात्राएं आपने देख ही लिया है कि दो प्रकार की किया जाता है। जैसे अपने मूल रूप में, मतलब जैसे अजगर, ईद, इसमें सिर्फ यही है, इसका मूल रूप ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और दूसरे में मात्रा के रूप में, जैसे क प्लस आ, ये मात्रा के रूप में। ठीक है, तो अब हम अगला वीडियो में करेंगे सारा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।